वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी से लिया गया है, जिसमें गुरु जी फरमान करते हैं। सोरठ महला पंजवा। हमरी गड़त ना गड़िया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान। साचा साहेब सद मेहरवान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। रहाओ अंग 619। गुरु जी फरमान करते हैं, या मनुष्य को संबोधित करते हुए बताते हैं, हे भाई, परमात्मा से जीवा दे किते मंद कर्मा दा कोई ख्याल नहीं करता। परमात्मा जो है वो हमारे जितने भी कर्म होते हैं उसकी परवाह ना करते हुए हमें सब कुछ देता है। क्योंकि अब जिस मनुष्य के कर्म अगर गलत होते हैं तो वो चाहे तो उस मनुष्य को कुछ ना दे, भाई तू गलतियां कर रहा है, तेरे कर्म गलत हैं तो इसीलिए तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर नहीं, या तुझे बारिश, जो कुदरती जो चीज़ें, जो प्रकृति की तरफ से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं, जो देन है प्रकृति की, वो फिर वो कर्मों के हिसाब से देते वो, पर वो ऐसा नहीं करते। वो हमारे कर्मों को, गुणों को बिल्कुल भी नहीं चितारते। वो अपने प्यार वाले स्वभाव को चेते रख के, यानी दिल में रखते हुए और अपना बना के, अपना हाथ दे के हमको विकारों से बचाते हैं। यानी हमारे जो गलत कर्मों का हिसाब किताब है वो बिल्कुल भी ये सोच के हमें चीज़ नहीं देते। या हमें अब बारिश हो रही है तो अगर हमारे गलत कर्म है तो ये सोच के हमें बारिश का सुख नहीं देते कि इसके गलत कर्म है, इसको बारिश नहीं देनी है, इसको धूप नहीं देनी है, इसको हवा नहीं देनी है। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तरफ से इतने दयालु हैं वो गुरु पिता, उनकी तरफ से सबको समान चीज़ें मिलती हैं, प्रकृति की सारे सुख समान मिलते हैं। जिस वडभागी को गुरु मिल जाता है वो सदा ही आत्मिक आनंद में रहता है। गुरु जिसके जीवन में आते हैं वो बहुत ही वडभागी, यानी बहुत ही बड़े भागों वाला कहा जाता है। बहुत ही ऐसे हमारे पुण्य और ऐसे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, जिनकी वजह से हमारे जीवन में गुरु आता है। हे पाई, सदा कायम रहने वाला मालक प्रभु सदा दयावान रहता है, वह हमें गुरु मिलाता है। उसकी सबसे बड़ी दया हमें ये होती है, वो खाना पीना हर चीज़ तो हमें देता ही है, प्रकृति के सुख। सबसे बड़ी उसकी दया ये होती है कि हमारे जीवन में जब वो गुरु भेजता है, सच्चा गुरु जो हमें सही मार्गदर्शन करता है। और जब हमारे जीवन में गुरु आ जाते हैं तो हमें गुरु क्या करते हैं, हमें सही कर्म करने की तरीका बताते हैं, हमें कि किस तरह से कर्म करना है, क्या सही है क्या गलत है, और कौन सा गलत कर्म हम कर रहे हैं और उसको सही तरीके से कैसे करना है, कौन सी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं, उसका सोल्यूशन क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सब हमें गुरु बताता है। तो सही क्या है और गलत क्या है सब बताता है वो मनुष्य के विकारों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को खत्म कर देता है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की रमज आ जाती है, रमज मतलब तरीका, हमें रमज आ जाती है किसी चीज़ की करने की तरीका आ जाता है। जैसे अब मैथ का सॉल्व सम्स करने में अगर हमें दिक्कत होती है, बट हमारे पास अगर सोल्यूशन, उसका फॉर्मूला है अगर, तो वो फार्मूला हम उस सम्स में ऐड करके उस सम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें जब हम फॉर्मूला, यानी जो गुरु हमें तरीका बताते हैं, जितने भी तरीके कि पाठ पूजा के जरिए या अपने कर्म किस तरह से हम अच्छे करें, इस तरह से हमें जब मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं, तो जब हम अपने कर्म अच्छे बनाना शुरू कर देते हैं तो हमें भी उन विकारों से मुक्ति मिल जाती है। और जो हमारे रास्ते में आने वाले जो रुकावटें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और इस तरह मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य को आनंद तभी मिलता है जब उसके दुख, यानी दुख खत्म हो जाते हैं लाइफ के, और दुख जब खत्म हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, प्रभु भक्ति में तब जुड़ना शुरू होता है। तो उसके लिए गुरु हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए गुरु की हर बात को मानना बहुत ज़रूरी है। गुरु हमेशा हमारे लिए अच्छी बात ही बताते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए माँ बाप हमेशा अच्छा ही बताते हैं,
डॉक्टर हमेशा एक मरीज़ को कड़वी दवाई ज़रूर देता है, पर वो कड़वी दवाई उसके लिए बहुत लाभदायक होती है वो। वो उसको सुख देती है, आराम देती है, उसको उस परेशानी से, दुःख से, बीमारी से दूर करती है, ख़त्म करती है उसके अंदर वो चीज़। तो ऐसे ही गुरु हमारी हर तरह से संभाल करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे गुरु के बहुत शुक्राने हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।